मूवी के स्टार्ट में हम 2 थीव्स को देखते हैं जो कि ज्वेलरी चोरी कर रहे होते हैं। वो लोग ज्वेलरी चोरी कर लेते हैं कि अचानक वहाँ पर एक कैट आ जाती है और वो एक चोर पर अटैक कर देती है और उसकी गर्दन पर अपने पंजे गाड़ देती है। थोड़ी ही देर में वो आदमी पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा होता है तो उसी हाथापाई में वो पास में मौजूद समंदर में गिर जाता है और जब वो पानी से बाहर आता है तो वो गैंगनम शहर में पहुंच जाता है और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में चेंज हो चुका होता है। वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम युनसुक नामी एक लड़के को देखते हैं जो कि सोकर उठा था और फ्रेश होकर अपनी जॉब पर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी जो कि शहर में आ चुका था एक जानवर को मारकर उसको कच्चा खा रहा होता है और सब लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। वो आदमी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और भागते हुए युनसुक से टकरा जाता है। वो उस आदमी से बात करने ही वाला होता है कि उसे सामने से अपनी दोस्त आती दिखाई देती है। उसका नाम मिनचिंग था और उसे कुछ लड़के वहाँ पर तंग कर रहे थे, इसीलिए युनसुक उसकी मदद करता है। वो उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर हमें पता चलता है कि युनसुक फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट है। युनसुक और मिनचिंग एक जगह पर काम करते थे और जहाँ पर उन दोनों का ऑफिस था वो एक न्यू बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की चेकिंग करने एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। युनसुक और मिनचिंग एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहाँ युनसुक के बॉस को भी देखते हैं जिसकी नजर हमेशा मिनचिंग पर होती है और ये बात युनसुक को बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि वो खुद मिनचिंग को बहुत पसंद करता था। इधर युनसुक का एक दोस्त भी था जो इधर उनके बॉस के साथ ही काम किया करता था। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि शहर में आ चुका था और अब उसकी नजर इस बिल्डिंग पर थी जिसमें युनसुक का ऑफिस था। टीवी में भी उस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर युनसुक ने पहचान लिया था और ये सब बहुत डर गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी उनके एरिया में ही फिर रहा था। थोड़ी देर बाद युनसुक के ऑफिस में पानी वाला आता है। तभी उनका बॉस उसे देखकर छुप जाता है क्योंकि उनका काम इतना खराब चल रहा था कि उन्होंने पानी वाले को भी पैसे नहीं दिए थे। खैर पानी वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसको वही ज़ॉम्बी आकर काट लेता है और उसका खून पीने लगता है। जब वो ज़ॉम्बी उस पानी वाले को मारकर खड़ा होता है तो गाड़ी के शीशे में अपना अक्स देखता है और रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी के अंदर अब तक कहीं न कहीं इंसानियत मौजूद थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगा था। उधर बिल्डिंग के अंदर जब इंस्पेक्शन लेडी बाथरूम को चेक करती है तो गार्ड्स को बहुत डांटती है कि इतने गंदे बाथरूम्स क्यों हैं, मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। पर तब ही वो लोग वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। इंस्पेक्शन लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में एक भगदड़ मची होती है। एक ऑफिस में से लोग भाग रहे थे। वो इंस्पेक्शन लेडी जब जाकर देखती है तो उस इंस्पेक्शन लेडी के तो होश ही उड़ गए थे। उस ऑफिस में बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो एक दूसरे को काट काट कर खा रहे थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने बहुत से लोगों को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था और यहीं से सबकी बर्बादी का आगाज हो गया था। इंस्पेक्शन लेडी गार्ड से कहकर सबसे पहले बिल्डिंग के सारे डोर्स बंद करवाती है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर न जा सके, पर तभी गैंगनम ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है और एक गार्ड को काट भी लेता है, पर इंस्पेक्शन लेडी बच गई थी। इधर वो गार्ड जो दरवाजे चेक कर रहा था उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और देखते ही देखते अनलिमिटेड ज़ॉम्बी उनके सामने थे। सब उस गार्ड को दबोच लेते हैं और मारकर खा जाते हैं। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी पर बिल्डिंग में कोई नहीं था। तभी वो युनसुक के ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है, पर कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जब वो टीवी पर सबको गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है और कहती है कि इसी आदमी ने बिल्डिंग के तमाम लोगों को हैवानों में तब्दील कर दिया है। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग सीरियस हो जाते हैं। युनसुक का बॉस कहता है अगर ये बात सच है तो क्यों ना हम एक वीडियो बनाए, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। ये सब अब वीडियो बनाने चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था। उसके हाथ में दर्द हो रहा था और वो समझ गया था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। दूसरी तरफ जो लोग वीडियो बनाने गए थे वो थोड़ा सा डोर ओपन करके वीडियो बनाने लगते हैं, पर एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिनचिंग को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी ज़ॉम्बी भी उनके पास आने लगते हैं, पर युनसुक सही वक्त पर दरवाजा बंद कर देता है और वो लोग वापस ऊपर भाग कर आने लगते हैं। युनसुक के बॉस को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी, लेकिन तभी वहाँ गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है। युनसुक उससे फाइटिंग करता है और उससे भरपूर मुकाबला करता है, पर वो ज़ॉम्बी बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बॉस पर भी हमला करने वाला था, पर बॉस अपने आप को बचाने के लिए युनसुक के दोस्त को आगे कर देता है। युनसुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाता और वो बेचारा मर जाता है।
सब अपने ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। युनसुक अंदर आकर अपने बॉस से बहुत लड़ता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। मिनचिंग दोनों को अलहदा करती है। इंस्पेक्शन लेडी यहाँ पर सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैंने सारे दरवाजों को बंद करवा दिया था, हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। तभी उस पर गार्ड पीछे से हमला कर देता है। ये वही गार्ड था जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में चेंज हो चुका था। युनसुक उस लेडी की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया था। मिनचिंग और बॉस जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उन पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए मिनचिंग को ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है, मगर सही वक्त पर युनसुक आकर मिनचिंग की जान बचा लेता है और ज़ॉम्बी बॉस को काट लेता है। पूरी बिल्डिंग में हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके थे और अब बिल्डिंग में सिर्फ 2 इंसान बचे थे, युनसुक और मिनचिंग। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में ये लोग रुककर एक जगह आराम करते हैं। मिनचिंग थक कर थोड़ी देर सो जाती है। तभी उसको एक ड्रीम नजर आता है जिसमें वो ये देखती है कि उसको बॉस ने काट लिया है और वो डर कर उठ जाती है। तभी युनसुक को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो एक रेडियो चलाकर लटका देता है ताकि तमाम ज़ॉम्बी उसके पास जाएं और बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाए और वो लोग आसानी से बिल्डिंग से बाहर जा सकें। उस रेडियो की आवाज से बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग गए थे। जब ये लोग बाहर निकलने के लिए जाने लगते हैं तो युनसुक का दोस्त जो कि ज़ॉम्बी बन गया था जाग जाता है और उनका रास्ता रोक लेता है। युनसुक उसको समझाने की कोशिश करने लगता है। दूसरी तरफ बॉस जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था वो मिनचिंग को पकड़ लेता है। यहाँ पर मिनचिंग का ड्रीम सच होने लगता है। मिनचिंग अपनी और युनसुक की जान बचाने के लिए उस पर बेसबॉल बैट से हमला कर देती है और उन सब का मुकाबला करके ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। ये लोग मदद हासिल करने के लिए फोन करने लगते हैं लेकिन सारे फोन डेड थे। तभी गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। उधर रेडियो भी बंद हो जाता है। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो भी था ज़ॉम्बीज के बीच में से गुजरकर। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के बीच में से गुजर जाते हैं। युनसुक ज़ॉम्बीज को मार मार कर पीछे कर रहा होता है। मिनचिंग अपनी बेसबॉल बैट से ज़ॉम्बीज को मार रही थी लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे पर ये लोग किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, मगर ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और नीचे से भी। ये लोग दरमियान में ही फंस चुके थे। ये लोग फर्स्ट फ्लोर तक तो पहुंच जाते हैं पर वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। ये उनसे बचकर भागते हैं और कार पार्किंग एरिया तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। युनसुक मिनचिंग को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेला ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर भी मिनचिंग को घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ती जा रही थी कि अचानक घबराहट में मिनचिंग से गाड़ी का रेडियो ऑन हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज गाड़ी के गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। युनसुक फाइट करते करते गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। युनसुक ज़ॉम्बी से बहुत फाइट करता है लेकिन आखिर में ज़ॉम्बीज युनसुक को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि युनसुक भी अब मर जाएगा लेकिन ऐसा नहीं था। मिनचिंग सही वक्त पर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करके उन्हें युनसुक से दूर कर देती है। ज़ॉम्बीज तो भाग गए थे लेकिन जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो गैंगनम ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि अब और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो युनसुक पर हमला कर देता है। वो उसके हर वार का पलटकर मुकाबला कर रहा था और उस पर मार का भी कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक युनसुक गैंगनम ज़ॉम्बी का मुकाबला करता रहता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है। गैंगनम ज़ॉम्बी मर तो नहीं रहा था, तभी मिनचिंग उसको धक्का देती है और युनसुक उसको तब तक मारता है जब तक वो हिलना बंद नहीं होता। ये दोनों खुश हो जाते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी तो अब मर गया, लेकिन पीछे से इंस्पेक्शन लेडी आ जाती है और वो युनसुक की टांग पर काट लेती है। मिनचिंग बेसबॉल बैट से उसे भी मारती है लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। युनसुक मिनचिंग से कहता है कि तुम्हें अब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और सैड होके गुड बाय कहता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो मिनचिंग को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता था और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जब युनसुक खड़ा होता है तभी कोई चीज नीचे गिरती है और वो थे इंस्पेक्शन लेडी के दांत। इसका मतलब ये था कि युनसुक पर वायरस का कोई असर नहीं हुआ था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं पर जाते हुए ये दोनों एक बेवकूफी कर जाते हैं। दोनों ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। तो मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी अब तक जिंदा था और वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। इसका मतलब ये था कि अब पूरा शहर बर्बाद होने वाला है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।